जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेरस पे। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का सीरीज चल रहा है, जिसमें 2 वीडियोस आपको मिल चुकी हैं और आशा है आपको अच्छी लग रही होंगी। अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के इस वीडियो में आपको पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जो खनिज हैं यानी क्रस्ट में, मेंटल में, कोर में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से रॉक्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप नए हो, वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, जहां तक खनिज की बात है तो सबसे पहले तो मैं आप पृथ्वी को ही बना लेता हूं, उसके बाद मैं खनिज डिस्कस करता हूं आपसे। चलिए, ये हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी में ये क्रस्ट का भाग, ये जल है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। आपको पता है, पहले मैं बता चुका हूं, क्रस्ट की जो थिकनेस है 100 किलोमीटर की औसत थिकनेस जो है 100 किलोमीटर की गहराई तक है। ठीक, ये पूरा आपका क्रस्ट है। 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर की गहराई तक आपका मेंटल है। यहां से यहां तक ये पूरा मेंटल है, और 2900 से लेके 6371 किलोमीटर की गहराई तक, यहां से ये पूरा एरिया, ये है आपका कोर। ठीक, आपका जो क्रस्ट है वो 2 भागों में बटा हुआ है, पहले ही बता चुका हूं। एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये जो आपका क्रस्ट है 2 भागों में, यानी महाद्वीपीय क्रस्ट, और दूसरा जलीय भाग के नीचे, सागर महासागर के नीचे जो जमीन है उसे आप कहते हो ओशियानिक क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट यानी महासागरी क्रस्ट। अब बात आती है कि आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो मुख्यतः किस चीज से बना है, या सबसे अधिक इसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखें, महाद्वीपीय क्रस्ट में ये बना है सियाल से, सीएल यानी SI से सिलिका, और AL से एल्यूमिनियम। यानी मुख्य रूप से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, महाद्वीपीय क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। लेकिन बात आती है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो रॉक है, चट्टान है, वो कौन सा रॉक है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो रॉक है वो फेल्सिक रॉक। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान से बना है, तो फेल्सिक रॉक से बना है। अब फेल्सिक रॉक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, वो रॉक, वो चट्टान जिसमें सिलिका की अधिकता हो और मैग्नीशियम तथा आयरन की कमी हो, उसे कहा जाता है फेल्सिक रॉक। यानी जिसमें सिलिका की अधिकता हो वो रॉक होगा फेल्सिक रॉक। और इसका जो एग्जाम्पल है फेल्सिक रॉक का, वो है ग्रेनाइट। ठीक, तो आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो फेल्सिक रॉक से बना है, और फेल्सिक रॉक वो रॉक है जिसमें सिलिका की अधिकता होती है, और फेल्सिक रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। अगर हम ओशियानिक क्रस्ट की बात करें, महासागरी क्रस्ट की बात करें, तो महासागरी क्रस्ट जो बना है, या मुख्य रूप से महासागरी क्रस्ट में जो मिनरल पाए जाते हैं वो है सीमा, यानी SI से सिलिका और MA से मैग्नीशियम। ठीक, सिलिका और मैग्नीशियम,
तो ओशियानिक क्रस्ट में पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम। अब यह ध्यान रखने की बात है कि ओशियानिक क्रस्ट यानी महासागरीय क्रस्ट किस रॉक से बना है, किस प्रकार की चट्टानों से बना है, तो उसे कहते हैं मैफिक रॉक। मैफिक रॉक, ठीक, मैफिक चट्टानों से बना है। अब मैफिक रॉक क्या होता है, तो ध्यान रखिए, जिसमें वो चट्टान जिसमें मैग्नीशियम और आयरन की अधिकता पाई जाती है लेकिन सिलिका की कमी पाई जाती है। तो मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है और आयरन की अधिकता पाई जाती है, लेकिन सिलिका की कमी, ये नीचे एरो लगा दिया तो सिलिका कम हो गया, ठीक, नीचे एरो मतलब कम। तो जिस रॉक में मैग्नीशियम और आयरन की अधिकता पाई जाती है और सिलिका की कमी पाई जाती है उसे कहा जाता है मैफिक रॉक। और इस मैफिक रॉक का एग्जाम्पल है बेसाल्ट। मैफिक रॉक का एग्जाम्पल है बेसाल्ट। ध्यान रखिएगा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको भी इसे ध्यान रखना होगा, ठीक। ये तो हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट यानी ओवरऑल क्रस्ट की कहानी। अब आते हैं हम मेंटल में, और मेंटल में हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले मेंटल में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है। तो मेंटल में ऑक्सीजन पाया जाता है 45%। ध्यान रखिएगा, मेंटल में जो ऑक्सीजन पाया जाता है 45%। अभी मैं आपको क्रस्ट और पूरे इंटायर अर्थ में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम मेंटल में विशेष करके क्या अधिक है वो बता दूं। तो ऑक्सीजन 45% मेंटल में पाया जाता है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो 23% मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर हम सिलिका की बात करें, सिलिका 21% पाया जाता है आपके मेंटल वाले पार्ट में। तो अगर आपसे पूछा जाए मेंटल में भी सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मेंटल में भी सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक। चलिए अब बात करते हैं मेंटल में रॉक, मेंटल में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो मेंटल में पाई जाने वाली चट्टानों को कहा जाता है अल्ट्रा मैफिक रॉक। अल्ट्रा मैफिक रॉक। अब अल्ट्रा मैफिक रॉक क्या होता है, तो वो चट्टानें जिसमें मैग्नीशियम और आयरन मैफिक रॉक से अधिक पाया जाता है सॉरी, मैफिक रॉक से अधिक पाया जाता है उसे कहते हैं अल्ट्रा मैफिक रॉक। यानी मैफिक रॉक की तुलना में मैग्नीशियम और आयरन का कंटेंट ज्यादा हो उसे कहते हम अल्ट्रा मैफिक रॉक। और इसी रॉक को कहा जाता है पेरिडोटाइट्स। इसी रॉक को क्या कहते हैं हम लोग, पेरिडोटाइट्स। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अल्ट्रा मैफिक की जगह पेरिडोटाइट्स भी वर्ड यूज कर सकता है, ठीक। अब इसी मेंटल वाले भाग में ही पाया जाता है किम्बरलाइट। किम्बरलाइट, और ये किम्बरलाइट जो है हीरे डायमंड का प्रमुख स्रोत है। तो अगर आपसे बात की जाए कि हीरो का प्रमुख स्रोत किम्बरलाइट होता है और किम्बरलाइट कहां पाया जाता है, तो किम्बरलाइट मेंटल में पाया जाता है। और ये किम्बरलाइट नाम कैसे पड़ा, आप नाम सुने होंगे, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में एक शहर है किम्बरले, और किम्बरले जो है हीरे के खनन के लिए जाना जाता है। इसी किम्बरले शहर के नाम पर मेंटल में जो हीरे का मुख्य स्रोत वाला खनिज है उसे कहा जाता है किम्बरलाइट। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कोर वाले भाग में। कोर में पाया जाता है नीफे। नीफे, Ni से निकिल, Ni से निकिल, निकिल, ठीक, Ni से निकिल, और Fe से फेरस,
ठीक, फेरस। तो पूरे अगर हम कोर की बात करें तो सबसे अधिक निकिल और फेरस पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें भी अगर हम इनर कोर की बात करें, इसमें भी हम इनर कोर की बात करें तो इनर कोर में सबसे अधिक पाया जाता है 80% आयरन पाया जाता है। तो पिछली वीडियो में मैं बताया था कि सतह से नीचे जाते जाए तो लगातार पृथ्वी में घनत्व तो बढ़ता जाता है, और घनत्व तो बढ़ता जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी के अंदर सतह से नीचे जाए तो भारी पदार्थ मिलेंगे। और आप देखिए जैसे सतह से नीचे आ रहे हो आपको भारी पदार्थ मिलते चले आ रहे हैं। ऊपर सिलिका जो हल्का है, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो भारी होता जा रहा है, और सबसे अंदर जो है वो आयरन पाया जा रहा है सबसे अधिक। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा क्यों है, पृथ्वी में सभी चीजें समान रूप से वितरित क्यों नहीं है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है, और मान लीजिए क्या ये है ही पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, और ये प्रतिरूप पृथ्वी अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। अब एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि आप एक बाल्टी लीजिएगा, बाल्टी में पानी भर दीजिएगा, और उस पानी में थोड़ा सा बालू मिट्टी ये सब चीजें डाल दीजिएगा, ठीक, और उसके बाद उसको घुमाइएगा। आप देखेंगे जब वो पानी घूमेगा तो जो भी भारी कण है उस पानी के सेंटर में आ जाएंगे, और जो हल्के कण हैं वो बाकी जगह फैले हुए आपको मिलेंगे। तो भारी कण कहां चले जाएंगे, हैवी पार्टिकल कहां हो जाएंगे, सेंटर में हो जाएंगे। ठीक, पृथ्वी भी आपके जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और रोटेट करने की वजह से जो भी भारी मिनरल हैं वो पृथ्वी के सेंटर की ओर चले आए हैं, और हल्के जो भी हैं वो बाहर की ओर हैं। ठीक, और इसीलिए पृथ्वी के सेंटर में या सतह से जैसे जैसे अंदर की ओर आते हैं हम, वैसे वैसे भारी मिनरल्स मिलना शुरू होते हैं, और पृथ्वी का घनत्व तो सेंटर में ज्यादा होता है। अब बात यहां आती है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, या इंटायर पृथ्वी में कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है, यह जानने की जरूरत है। सबसे पहले देखते हैं क्रस्ट में। ठीक, अब क्रस्ट में सबसे अधिक कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है, परसेंटेज क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सबसे अधिक क्रस्ट में पाया जाता है ऑक्सीजन। अभी मेंटल में भी बताया हूं 45% ऑक्सीजन, क्रस्ट में भी पाया जाता है सबसे अधिक ऑक्सीजन। क्रस्ट में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, और 46.6% ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद आता है क्रस्ट में सिलिकॉन, और सिलिकॉन पाया जाता है 27%। सिलिकॉन पाया जाता है 27%। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पाया जाता है 8%। उसके बाद आता है आयरन, आयरन पाया जाता है 5%। अच्छा देखिए, इसको याद रखने का थोड़ा सा आसान था, एक जुगाड़ बता देता हूं, और आप लोग वैसे भी कोड बना के याद कर सकते हो। देखिए ऑक्सीजन तो सबसे अधिक पाया जाता ही है, लेकिन उसके बाद सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन आपको याद है तो SI है सिलिका, और L, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, L से एल्यूमिनियम निकल के आ जाएगा। ठीक, एल्यूमिनियम। उसके बाद है I से आ जाएगा आपका आयरन, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो निकल के आ जाएगा। उसके बाद C, और C जैसे ही आएगा इसका मतलब है कैल्शियम, कैल्शियम, और कैल्शियम पाया जाता है आपकी क्रस्ट में 3%। ठीक, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन याद रखिए SI सिलिका, L वर्ड आया एल्यूमिनियम निकल गया, उसके बाद I है तो आयरन आ गया, उसके बाद C है तो कैल्शियम आ गया, उसके बाद थोड़ा सा आपको टफ पड़ जाएगा मामला तो सोडियम, इसके बाद आता है सोडियम। ठीक, सोडियम पाया जाता है 2.89%, सॉरी कैल्शियम हो गया आपका 3%, सोडियम पाया जाता है 8.3% या 8.9%, कोई वो नहीं है, 8.3 कर लो 8.9 कर लो चलेगा। उसके बाद पोटेशियम, और पोटेशियम पाया जाता है 2.59%, और इसके बाद मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम 2.09%। ठीक, तो आप देखें कि क्रस्ट में, अगर आप देखें क्रस्ट में सबसे अधिक पाया जा रहा है ऑक्सीजन 46.6%, उसके बाद सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 5%, कैल्शियम 3%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%। ठीक, लेकिन अगर सबका परसेंटेज याद नहीं है तो कम से कम आयरन तक का परसेंटेज तो आपको याद होना चाहिए। 46.6%, सिलिकॉन का 20, ऑक्सीजन का 46.6%, सिलिकॉन का 27%, एल्यूमिनियम का 8%, आयरन का 5%। इतना तो याद होना चाहिए कम से कम। ठीक, लेकिन यहां एक अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अर्थ के क्रस्ट में सबसे अधिक पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, सबसे अधिक कौन सा मेटल पाया जाता है। ठीक, अगर मिनरल और एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे अधिक, मिनरल या एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, लेकिन सबसे अधिक पाया जाने वाला जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम। वैसे सिलिकॉन को मेटल और अदर्स में भी रखते हैं, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप प्रॉपर मेटल के रूप में एल्यूमिनियम, सबसे अधिक जो धातु पाई जाती है आपके क्रस्ट में वो है एल्यूमिनियम, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रही बात क्रस्ट की, लेकिन इंटायर अर्थ यानी संपूर्ण पृथ्वी में, अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें उसमें कौन कौन से मिनरल सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक पाया जाता है संपूर्ण पृथ्वी में आयरन, और आयरन पाया जाता है 35%। उसके बाद पाया जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पाया जाता है 30%। उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन 15%। उसके बाद पाया जाता है मैग्नीशियम, और ये पाया जाता है 13%। उसके बाद निकिल, निकिल 2%। सल्फर ये भी 2% पाया जाता है। उसके बाद कैल्शियम और एल्यूमिनियम, कैल्शियम 1% और एल्यूमिनियम 1%। ठीक, ये इंटायर अर्थ की बात हो गई। आपके पूरे पृथ्वी में कौन कौन से, संपूर्ण पृथ्वी में कौन कौन सी मिनरल हैं। ध्यान रखिए सबसे अधिक पृथ्वी में पाया जाता है, संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है अब, तो सबसे अधिक पाया जाता है आयरन 33%। उसके बाद ऑक्सीजन संपूर्ण पृथ्वी में 30%। उसके बाद सिलिकॉन संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है यहां पर 15%, मैग्नीशियम 13%, निकिल 2%, सल्फर 2%, कैल्शियम 1% और एल्यूमिनियम 1%। ठीक, तो आपको क्रस्ट का भी याद रखना है और आपको संपूर्ण पृथ्वी का भी याद रखना है। संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, आयरन, और क्रस्ट में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। मेंटल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, अभी बताया हूं आपको, मेंटल में भी सबसे अधिक 45% पाया जाता है ऑक्सीजन, ये आप ध्यान रखेंगे। और क्रस्ट का तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपके क्रस्ट में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि आपके मेंटल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो भी आंसर बनेगा ऑक्सीजन। और आगे आके पूछेगा कि इंटायर अर्थ में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो अब आपका आंसर बनेगा आयरन। अब ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, तो आपको इंटायर क्रस्ट का भी पता चल गया, इंटायर अर्थ का भी पता चल गया, और आपको मेंटल का भी बता चुका हूं कि ऑक्सीजन पाया जाता है 45%, मैग्नीशियम पाया जाता है 23% और सिलिकॉन पाया जाता है 21%, ये भी मैं बता चुका हूं। तो चलिए, ये हो गया आपके खनिज की बात। ठीक, अब खनिज के बाद अगली वीडियो में जब आपसे मिलेंगे हम, तो उसमें एस्थेनोस्फीयर के बारे में कुछ बात करेंगे, उसके बाद डी लेयर के बारे में कुछ बात करेंगे, आपको बैरियोस्फीयर और पायरोस्फीयर के बारे में बताएंगे, फिर लेंज का नियम जो पृथ्वी के अंदर चुंबक है वो कैसे जनरेट हुआ उसके बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ
डिसकॉन्टिन्यूटी, असंबद्धता के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो थोड़ी सी बड़ी होगी, ये वीडियो थोड़ी सी छोटी है, वो वीडियो थोड़ी सी आपको बड़ी मिलेगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूं। लेकिन हाँ, समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत सार्थक हो सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।